हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां की हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन हैं आपके जो कि नेट परीक्षा में पहले आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको नई वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगी। पहला प्रश्न है आज का, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? रचना का नाम है विज्ञान गीता और किस आचार्य कवि की कृति है बताना है। रीतिकाल से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान गीता। यह जो रचना है यह केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? पंडित जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, और इसमें किस बादशाह की इन्होंने प्रशंसा की है यह बताना है। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, शाहजहां की प्रशंसा की है रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक बतानी है, कौन सी है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हित तरंगिणी है, जो कि कृपाराम द्वारा रचित है और नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है मानी जाती है। यह रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। इसमें से कौन है जो कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेनापति। अगला क्वेश्चन है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। दीनदयाल गिरि की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, छत्र प्रकाश। यह इनकी रचना नहीं है। दीनदयाल गिरि की रचना अनुराग बाग है, बैरागी दिनेश है और विश्वनाथ नवरत्न। ये तीनों रचनाएं दीनदयाल गिरि की है। क्योंकि आपको नहीं वाला ऑप्शन बताना है तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? अर्थात कि आपको बताना है यह दोहा किस कवि के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, भिखारी दास के द्वारा लिखा हुआ यह दोहा है। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचना का नाम दिया गया है। आपको सही सुमेल इसमें करना है। इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आलम की रचना का नाम है माधवा नाल काम कलंदा। यह आलम की रचना है। सुजान हित प्रबंध यह रचना है घनानंद की। ठाकुर की रचना का नाम है ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की जो रचना है वह है श्रृंगार लतिका सौरभ। द्विजदेव की रचना का नाम है श्रृंगार लतिका सौरभ। तो इस प्रकार ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों का वर्णन किया है, मतलब जीवन की खूबसूरती के साथ उसे उसका सामंजस्य बिठाते हुए वर्णन किया है?
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, पद्माकर हैं वह। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कालानुक्रम बताना है, काल के अनुसार इनका सही क्रम बताना है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। रचना काल के आधार पर इनका क्रम बताना है, वर्ष के आधार पर। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है रचनाकार और उनकी रचनाओं के साथ रचनाकारों को। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूषण की रचना का नाम है रस सारांश, घनानंद की रचना है इस्कलता, सूरती मिश्र की रचना का नाम है रस रत्नाकर और मतीराम की रचना है रस राज। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? रचना का नाम है ललित ललाम, बताना है यह ग्रंथ किसका है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, ललित ललाम मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 150 बनाई आय मेरत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठाकुर की यह रचना है, यह पंक्ति है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। अगला क्वेश्चन है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें। चिंतामणि की रचना का नाम है काव्य प्रकाश, मतीराम की रचना है रसराज, भूषण की रचना का नाम है शिवा बावनी और रसलीन की रचना है अंग दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं के से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो रीतिकाल का और अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग नाम रखे गए हैं। अभी आपको बताना है श्रृंगार काल किसके द्वारा इसे कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका आंसर है। श्रृंगार काल नाम दिया था रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, देखते हैं, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में, काव्य निर्णय रचना भिखारी दास की है, तो इसमें इन्होंने किसका विवेचन किया है? काव्य निर्णय में विवेचन बताना है किसका किया गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सर्वांग विवेचन है इसमें। काव्य निर्णय जो कि भिखारी दास की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? इन्होंने बिहारी की भाषा को किस प्रकार की बताया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। शुक्ल जी का कथन है कि जो बिहारी की भाषा है वह चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला प्रश्न है,
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें, नागरीदास ने। ऑप्शन डी नागरीदास। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं, रचनाकार हैं और सुमेलित करना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धकथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, अलख शतक मुबारक, 12 मासा सुंदर। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए रचनाएं, रचनाकार को सुमेलित करना है फिर से। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है, माधवानल कामकलंदा यह रचना है आलम की, विज्ञान गीता यह रचना है केशव दास की। तो इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।